सभी स्टूडेंट्स को सुबह की नमस्ते, सुप्रभात। आज के वीडियो में और लेक्चर नंबर 1 में आपको चैप्टर 4 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण लेकर हम आए हैं। और आज आप लोगों को मेंडलीव की आवर्त सारणी इस चैप्टर में जो भी है वो आपको पढ़ना है। आधुनिक आवर्त सारणी, वर्ग या समूह, मेंडलीव की आवर्त नियम, आवर्त क्या है, इसकी विशेषताएं, इस चैप्टर में बहुत ही कुछ पढ़ना है। शुरुआत करते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है। मेंडलीव जी ने सारे तत्वों को संजोया, इकट्ठा किया, एकत्रित किया, उनके गुणों का अध्ययन किया और गुणों का अध्ययन करने के बाद सारे तत्वों को एक साथ सीरियल क्रम में व्यवस्थित करके एक सारणी बनाई। और अपनी सारणी बनाने में उन्होंने एक बात का प्रमुखता से ध्यान दिया कि सारे तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ जगह कमियां कर दी। यही कमियां उनकी आवर्त सारणी के दोष बन गए। तो पहले हम ये जानेंगे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है। लिखेंगे, प्रसिद्ध रसायन वैज्ञानिक मेंडलीव ने, प्रसिद्ध रसायन वैज्ञानिक मेंडलीव ने तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखकर एक सारणी बनाई, जिसे मेंडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं, जिसे मेंडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। मेंडलीव ने तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखकर एक सारणी बनाई। परमाणु भार का बढ़ता क्रम रखा। अब हेडिंग होगी मेंडलीव का आवर्त नियम। मेंडलीव का आवर्त नियम, और उसमें लिखेंगे, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इसे ही मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। इसे ही मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। ये मेंडलीव का आवर्त नियम हो गया, मेंडलीव की आवर्त सारणी हो गई। अब हेडिंग बनाएंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं। विशेषताओं को जानने से पहले हम इस बात की जानकारी करा देना चाहते हैं कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी को 2 बिंदुओं में बांटा। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर में आवर्त बनाए। मेंडलीव ने कुछ इस प्रकार से क्षैतिज पंक्तियां बनाई, इस प्रकार से, इन्हें आवर्त नाम दिया गया। और आवर्त बच्चों केवल 7 बनाए, 7 क्षैतिज पंक्तियां बनाई जिन्हें आवर्त नाम दिया गया। और उन्होंने 9 इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर श्रेणियां बनाई जिन्हें वर्ग या समूह नाम दिया। अब हम पहले आवर्त की बात करेंगे। जरा लिखिएगा, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी को 2 भागों में बांटा। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी को 2 भागों में बांटा। फर्स्ट नंबर में आवर्त और सेकेंड नंबर में वर्ग या समूह। अब आवर्त की विशेषताएं केवल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और आगे की बातें जो होंगी वो आपको उसमें मिलेंगी। आवर्त क्या है ये देखिएगा। लिखेंगे परिभाषा में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज श्रेणियां हैं। 7 क्षैतिज श्रेणियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं, जिन्हें आवर्त कहते हैं। इनके लक्षण निम्नवत हैं, या इनकी विशेषताएं निम्नवत हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1, प्रथम आवर्त को
अति लघु आवर्त कहते हैं। प्रथम आवर्त को अति लघु आवर्त कहते हैं। इसमें तत्वों की संख्या 2 होती है। इसमें तत्वों की संख्या 2 होती है। नंबर दूसरा, दूसरे और तीसरे आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं। दूसरे और तीसरे आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं। इसमें तत्वों की संख्या 8,8 होती है। 8,8 होती है। नंबर थर्ड, चौथे और पांचवें आवर्त को, चौथे और पांचवें आवर्त को दीर्घ आवर्त कहते हैं। इसमें तत्वों की संख्या 18,18 होती है। 18,18 होती है। पॉइंट अगला, छठे आवर्त को, छठे आवर्त को दीर्घतम आवर्त कहते हैं। दीर्घतम आवर्त कहते हैं। इसमें तत्वों की संख्या 32 होती है। इसमें तत्वों की संख्या 32 होती है। और एक पॉइंट और लिखेंगे, नंबर अगला, सातवां आवर्त अभी अपूर्ण है। सातवां आवर्त अभी अपूर्ण है। इसमें केवल 26 तत्व ही रखे गए हैं। इसमें केवल 26 तत्व ही रखे गए हैं। तो बच्चों, आपको मैंने ये बताया है, इस चैप्टर में मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी को 2 समूहों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। आवर्त था, उसकी विशेषताएं आपने पढ़ लिया है। आगे वर्ग या समूह है, जो आपको मैं लेक्चर नंबर 2 में अगले दिन के वीडियो में दूंगा। इसमें थोड़ी सी ये जानकारी दे देना चाहता हूं और भी गहनता से कि आपको क्या क्या पढ़ना है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी पढ़ी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी से कुछ लाभ हुए। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुछ दोष थे। उन दोषों को आधुनिक आवर्त सारणी या दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी द्वारा, जो कि मोजले द्वारा प्रतिपादित की गई, उन्होंने किस प्रकार दोषों को दूर किया, अपनी आवर्त सारणी को किस पर आधारित बनाया। तो आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक पर डिपेंड करते हुए बनाया। परमाणु क्रमांक पर जैसे ही डिपेंड करते हुए बनाया तो सारे दोष मेंडलीफ की आवर्त सारणी द्वारा जो भी थे वो स्वतः दूर होते चले गए और आधुनिक आवर्त सारणी को सर्वमान्य माना गया, क्योंकि इसमें कोई दोष नहीं था, यह परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। इसी में आगे आपको सेतु तत्व क्या है पढ़ना है, विकर्ण संबंध क्या है पढ़ना है। डोबे राइनर नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना एक त्रिक सिद्धांत दिया, वो पढ़ना है। आगे आपको न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या है, उन्होंने क्या समझाया, किस प्रकार से बताया, वो पढ़ना है। इसके बाद तत्व कितने प्रकार के होते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, आपको वो भी जानना है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, 4 प्रकार के होते हैं, अक्रिय तत्व, सामान्य तत्व, संक्रमण तत्व और अंतः संक्रमण तत्व। आपको चारों प्रकार के एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा लक्षण और डेफिनेशन आदि के बारे में जानकारी करना है। कौन सा एलिमेंट्स किस वर्ग में रखा गया है, उसका आवर्त क्या है, वह किस कक्षा का सदस्य है, वह किस समूह में रखा गया है, अगर कोई तत्व है वो जिस समूह में रखा गया है तो क्यों रखा गया है, इस कारण को आपको आगे अगले दिन के लेक्चर और वीडियो में क्रमशः सीरियल से मिलते जाएंगे। आज के वीडियो में हम आपके लिए इतना ही पढ़ाएंगे, आगे आपको अगले दिन के वीडियो में मिलेगा।